हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। बहुत सुंदर भजन। ये वृंदावन के इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें पूरा वृंदावन की सारे लीला स्थल लगभग वर्णन करे हैं, जिसको बहुत सुंदर भाव में ये रचना भी हुआ है। सब लोग, आप लोग कभी इसको गा भी सकते हो। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तो ततेजाः परतेजोहनदितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्। लोके तेन इतहता लोके लोकोपाला हतौजसः न्यवेदन्यन्विष विसृजे ध्यान्यव्यतिकरं दिशाम्। देवाः ऊचुः तम एतद्विभो वित्थ संविघ्नः यदयं भृशं न ह्यवक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मना। देवदेव जगद्धाता लोकनाथ शिखामणे परेशां त्वं भूतनामसि भाववीत्। नमो विज्ञानवीर्याय मायेदमुपेयुषे गृहीतगुणभेदाय नमस्ते अव्यक्तयोनये। अनुवाद। जय विजय को सनकादि का शाप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण रूप। आगे पढ़ो सर। ठीक है। इतना पहले हम समझते हैं कि इसमें श्री मैत्रेय जी ने क्या कहे हैं। ये जो है जय विजय की सनकादिक ऋषियों की शान, एक अध्याय है। इससे पहले हिरण्य हमारा जो देवी दीप्ति के साथ महर्षि कश्यप जी का ये जो अध्याय पिछले अध्याय था, उसमें उन्होंने असमय में आग्रह करा था अपनी पति के संग पाने के लिए। उनके मन इतना विचलित था, उनके सामने पति देव थे और उन्होंने अपनी पति को अपने साथ समागम करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित करे थे और उनके पति देव धर्म के नियम के अनुसार ही पत्नी की इच्छा को पूर्ण करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पूरा करा था। यद्यपि वो समय ही बड़ा
खराब समय था, संध्या बेला समय था। उस समय वो श्री भगवान को प्रणाम करके कि आपकी इच्छा के आगे सब नतमस्तक है प्रभु, आपकी इच्छा ही यहाँ पर कार्यकारी ही होगा। तो इसमें जैसे ही इस प्रकार हुआ था, उसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की जन्म होता है। उसके बारे में आगे हम पाठ करेंगे, क्योंकि श्री विदुर जी के प्रश्न था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप किस प्रकार, और मतलब हिरण्याक्ष किस प्रकार से बराह भगवान से युद्ध करे थे, ये उनके प्रश्न था। और बराह भगवान के युद्ध के पीछे जो कारण था वो हिरण्याक्ष थे। और हिरण्याक्ष जो है वो भगवान के जो इस प्रकार जो रहता है, उनकी स्थिति, उसी को उन्होंने वर्णन करे थे। मतलब ऐसा उनके भाव पहले कभी नहीं आया था। और उसमें ये बताया जाता है कि जब देवी दीति का इस प्रकार भाव आना और उनका श्राप मिलना, ये सब संयोग था, श्री भगवान की इच्छा थी, ये सब क्या था, इस प्रकार जो है उन्होंने इसको वर्णन करे हैं। इस अध्याय में आगे आज हम पाठ करेंगे। श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि देवता क्या करे, देवताओं के द्वारा पीड़ित होने की शंका थी। किनको ना? देवी दीति को, कि मेरा पुत्र जो उत्पन्न होगा, इनको श्री विष्णु भगवान उनको नाश करेंगे और उनका उद्धार भी हो जाएगा। और ये सब देवी दीति पहले से जानती थी, क्योंकि वो अध्याय हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे आज ये कह रहे हैं कि देवी दीति प्रजाओं के दुख को जितना टाल सके, टालने के लिए ही उन्होंने क्या करे, अपनी जो गर्भ को 100 साल तक धारण करे थे। अगर वो तुरंत जन्म हो जाते तो तुरंत फिर लड़ाई शुरू हो जाता और सारे देवता मतलब वहाँ पर क्या होते ना, बहुत ही कष्ट भोग करते, पूरे संसार में त्राही त्राही हो जाता। ये देवी दीति को पता है, इसीलिए सोचे कि कितना दिन टाला जा सके। उन्होंने टालते गए। उनके गर्भ में वो 100 साल लग गया, तब भी वो जन्म नहीं हुए थे। उसमें एक बड़ी विडंबना हुई। ये हुआ कि जो यहाँ पर मतलब वो गर्भ की जो तेज है, संसार का प्रकाश को खींच लिया। ये बड़ा आश्चर्य बात हुई। जो प्रकाश है वो प्रकाश सूर्य की, चंद्रमा की, या हम लोग देखते हैं रोशनी, हमारी जो बल्ब की, लाइट की जो भी रोशनी, या दिया की, या हवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, वो सारे जो प्रकाश जो है उसके उद्गाता श्री भगवान है। जब वैकुंठ से कोई एक जन, भक्त जो कि भगवान की अपना जन, जब वो आके देवी दीति के गर्भ में रहते हैं, उसी समय बाकी सारे तेज जो है वो आकर्षण कर लिए। और सब सूर्यदेव दिन में आते थे लेकिन अंधेरा दिखते थे। रात को चंद्रमा के अंदर में भी कोई रोशनी नहीं थी। तभी देवताओं को बड़ा शंका हुआ कि ये सब क्यों हो रहा है, इतने सब अंधेरे अंधेरे लग रहा है, सबका तेज कहाँ चला गया। इसीलिए उन्होंने मतलब श्री लोकपालों की जो श्रेष्ठ हैं, श्री ब्रह्मा जी प्रजापतियों में श्रेष्ठ हैं, श्री ब्रह्मा जी के पास आकर देवता लोग उनको इस बारे में कहे। देवताओं ने कहा कि आप इस अंधकार को जानते हैं प्रभु, क्योंकि काल भी आपके ज्ञान को कुंठित नहीं कर सकता। आप बड़े ज्ञानी हैं, काल आपके ज्ञान को कभी भी कुंठित नहीं कर सकता। काल का अर्थ होता है जैसे मान लो आज आप हो, कल परसों 100 साल बाद या 1000 साल बाद, या आप कह सकते हो कि मतलब दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में आपका ज्ञान चला जाए, ऐसा कभी पुराणों में देखा नहीं गया। अर्थात ब्रह्मा जी की जो ज्ञान है ऐसा कभी भी लुप्त नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी भी गुरु या विद्या अध्ययन करने के लिए किसी के पास जाके उन्होंने विद्या अध्ययन करे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। उनको स्वयंभू कहा जाता है। और श्री भगवान तेन हृदय
ब्रह्मांड यादि कवये मुह्यंति यत् सूरयः, उसमें उन्होंने क्या करे थे, ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में डाल दिए थे। ऐसा सारे कवि लोग गान करते हैं। तभी देवताओं ने, तभी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको तो पता होगा, क्योंकि आपका ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता, आपके ज्ञान कभी भी काल के अनुसार नष्ट नहीं होता। इसीलिए आप जो है, आप हमें बताइए कि ये जो अंधकार हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, क्या उसका कारण है। इसीलिए उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को प्रश्न करे थे। और इनका ये जो प्रश्न था उसमें आगे कहते हैं, हे देव देव, हे जगद्धातः, हे लोकनाथ शिखामणि, हे देवाधिदेव, हे जगत के रचना करने वाले, हे जगद्धात, हे लोकनाथ शिरोमणि, हे सारे लोगों के मुकुटमणि, सारे लोगों के से श्रेष्ठ, आप सारे जीवों की भाव को जानते हैं। त्वम परेशान अपरेशान च भूतानाम भावविद आसी, आप ही सबके भाव को जानते हैं। आप हमें बताइए कि हम ये जो अंधकार आया हुआ है इसका कारण क्या है। ये प्रश्न उनको पूछे थे। अंधकार आने के पीछे यही कारण था, क्योंकि ये वैकुंठ से आए हुए हैं। ये पहली बार ऐसे हुआ था कि वैकुंठ इस कल्प में, जिस कल्प में अभी हम लोग वास करते हैं, और क्योंकि हर कल्प में शास्त्र दोबारा लिखा जाता है और वेद भी मतलब दोबारा श्री भगवान उनको प्रदान करते हैं, इसीलिए हमें ये शास्त्र में नहीं मिलता कि वैकुंठ से किसी का पतन हुआ हो। लेकिन जय विजय वैकुंठ से पतन हुए थे। ये जो रहस्यमय कथा इस अध्याय में बताया जाएगा। जय विजय जब उनके गर्भ में आए, 100 साल तक माता दिति ने उनको धारण करी थी। धारण करने के पीछे लोक कल्याण निहित था। वो नहीं चाहती थी कि मतलब हमारे जो जन समुदाय को या देवताओं को कोई कष्ट पहुंचे, इसीलिए उन्होंने विलंब करी थी। लेकिन वो वैकुंठ से आए हुए थे, इसीलिए उस सारे तेज को, प्रकाश को उन्होंने हरण कर लिया था। सारे तेज, सारे प्रकाश का अर्थ होता है जो मतलब हमारे भौतिक जगत में जो प्रकाश, जो कि मतलब दूसरे वस्तु से जो प्रकाश होते हैं, वही वस्तु के तेज को उन्होंने क्षीण कर लिया था। तो सब जब क्षीण हो गया था, तभी उन्होंने देवता लोग बड़े आदर से श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछे हैं, 5वें श्लोक में पूछे हैं, विज्ञान वीर्याय माया इदम उपयुषे, आप ही विज्ञान बल से संपन्न हैं। विज्ञान मतलब आप ऐसा नहीं कि आपको सारे बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, उसका प्रमाण के साथ आप बताते हो, आपको अच्छी तरह पता है। और माया के द्वारा चतुर्मुख रूप धारण करने वाले आप, इच्छा अनुसार ही आप रजोगुण धारण करके सृष्टि करा है। आप अव्यक्त योनि है, आपका प्रणाम। क्योंकि देखो, हम देखते हैं कि चतुर्थ स्कंद में भी, श्रीमद् भागवतम में, तृतीय स्कंद में भी, शुरू में भी जो अत्रि मुनि भगवान को आराधना करे थे, उन्हीं की आराधना में संतुष्ट होकर श्री भगवान, श्री विष्णु एवं श्री ब्रह्मा जी एवं श्री शंकर जी तीनों आए थे अत्रि मुनि के आश्रम में। उसी समय में जब वो आए, ये कथा हमारा नहीं आगे आएगा, चतुर्थ स्कंद की पहला, इसमें तृतीय स्कंद चल रहा है। हाँ, चतुर्थ स्कंद में वो है। उसी समय उन्होंने जब तीनों आए थे, तब अत्रि मुनि ने प्रश्न करा था कि मैं तो एक जन को, शायद मैंने एक जन को ही मैंने आराधना करा था और बुलाया था, और मैं एक जन को ही के लिए ही तपस्या करा था, लेकिन आप लोग 3 हो। आप बताओगे कि आप तीनों में से किसको मैंने बुलाया था। मतलब अत्रि मुनि भी नहीं जानते थे वास्तव में भगवान के तीनों रूप एक ही है। उसी समय ही वो तीनों स्वरूप में जो भगवान आए थे, तो हंस के बताया कि हम, आप जिनको बुलाए थे, हम वो 3 हैं, लेकिन वो हम एक हैं। आप अभी अगर आप कहोगे कि ये तो चतुर्थ स्कंद में आएगा, लेकिन पहला स्कंद में, द्वितीय स्कंद में और तृतीय स्कंद में इस बारे में जब वर्णन नहीं है, तो किस प्रकार देवता लोग इस बारे में बताए थे। क्योंकि देवता लोग जो है
उन्होंने जब ब्रह्मा जी की जो चतुश्लोकी भागवत आदि भगवान ने शिक्षा दिए थे द्वितीय स्कंद में, उसी में भी आप देखोगे पहला श्लोक है अहम एवा समयवाग्रे नान्यद सद असत परम, जो भगवान ने बोले हैं उसी में भी एक ब्रह्म की बात श्री कृष्ण ने बोले थे। तो इससे देवता जो है श्री ब्रह्मा जी से सीखकर, ऋषियों से सीखकर उन्होंने बताया कि प्रभु आप एक हो, आप अव्यक्त योनि हो और आप ही रजोगुणों को स्वीकार करके आप सृष्टि करते हो। इसलिए ये जो प्रार्थना है, ऐसा मतलब नहीं समझना चाहिए कि ऐसे प्रार्थना तो सिर्फ जगन्नाथ जी को किया जाता है, नहीं। श्री ब्रह्मा जी भी और श्री शंकर जी भी ये तीनों स्वरूप जैसे जगन्नाथ की ही स्वरूप है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना करे हैं। आगे श्लोक 6, 7, 8 अनुवाद पाठ कर लो। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है, कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृत्य कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्म अनुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। जय। इसमें कहते हैं कि ये त्वया अनन्य भाव है ना, जो लोग अनन्य भाव से समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान मतलब आप हैं, आप में ही स्थित है। ये कार्य कारण रूप सारा प्रपंच जिनका शरीर है और वस्तुतः उन सबों से परे आपका जो ध्यान करते हैं हम लोग, और उनका योग, जो लोग ध्यान करते हैं उनका योग परिपक्व हो जाता है। वे आप श्वास, इंद्रिय और मन को ही बस में कर लेते हैं। जो लोग कर पाते हैं वही लोग ही आपकी कृपा प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं कि श्री हरि को प्रार्थना होता है, श्री गोविंद को, उसी प्रकार यहाँ पर श्री ब्रह्मदेव को प्रार्थना ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मात्मैकत्व लक्षण मतलब श्रीमद् भागवत में कहा जाता है कि ये जो ब्रह्म जो है वो एक ही है। इसीलिए यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी जो भगवान से अभिन्न स्वरूप हैं, उन्हीं को यहाँ पर देवता लोग कह रहे हैं कि आपके स्वरूप में ये विश्व कार्य कारण रूप में स्थित है। अर्थात जैसे सोना एक जैसे वो एक धातु है और वो ईंट पत्थर जैसा कोई एक मतलब आकार में रहा होगा, लेकिन सोना से हम लोग कुंडल बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं और अनेक अनेक प्रकार के अलंकार नाक में पहनने वाला, हाथ में कंगन बनाते हैं, हाँ, बाजूबंद बनाते हैं, भगवान के लिए मुकुट बनाते हैं। सोने के अंदर इतने सारे वस्तुएं बन जाता है। तो ये वस्तु सोने से बनता है, क्यों बन पाता है? क्योंकि सोने के अंदर से ये बन सकता है करके ऐसे कारण पहले से उसके अंदर था, तभी हम बना पाए। जैसे मिट्टी के अंदर से हम लोग मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, कलश बनाते हैं और अन्य दिया बनाते हैं। दिवाली के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती है मिट्टी से घर बनता है। हाँ, मिट्टी से हम लोग बहुत प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। तो मिट्टी के अंदर जब ये सब बना नहीं था, मिट्टी के अंदर ये सब कारण रूप में था, और जब वो कोई मतलब कारीगर आ गया, वो बना लिया। अगर वही कारीगर मिट्टी से बना सकता, अगर उसको कहा जाएगा यही सेम घड़ा को आप दूसरे वस्तु में बनाओ, राख से बनाओ, नहीं बना पाएगा। वो कहेगा भाई राख में नहीं हो पाएगा, कारण मिट्टी के अंदर ऐसा विशेष गुण है जिसके वजह से मैं घड़ा बना पाता हूँ, वही उसको कारण कहा जाता है। उसी प्रकार सोने के अंदर सारे गहनों की जो कारण है वो मौजूद रहता है। उसी प्रकार जब सृष्टि होता नहीं है, खाली हवा रहता है, अंधकार रहता है, शून्य रहता है, उसी के अंदर भी श्री भगवान कारण रूप में सृष्टि को पहले से डाल के रखते हैं।
इसलिए वो शून्य जगह से भी सृष्टि हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाता। उसको कहते हैं कार्य कारण भाव। कार्य और कारण यहां पर कहते हैं श्री ब्रह्मा जी को, है प्रभु आपके शरीर में ये कार्य कारण रूप सारा प्रपंच अर्थात ये सृष्टि, ये भौतिक जगत पहले से ही स्थित है। आपको अगर जो इस प्रकार ध्यान करता है तो वो ये संसार से मतलब उसका योग परिपक्व हो जाता है और वो मन वगैरह वश में कर लेता है और वो इस संसार से मतलब आपकी कृपा प्राप्त होता है और संसार से मुक्त हो जाता है। देवता लोग श्री ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करके ब्रह्मा जी के तत्व को अवगत करा के ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त, अर्थात आप जिसके पास गए हो प्रार्थना करने के लिए गए हो, अगर आप उनको जानते नहीं हो आप उनसे क्या काम कराओगे। अगर हम कोई IAS ऑफिसर के पास जाएं या सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाएं या किसी मिनिस्टर के पास जाएं, हम तो पहले जानते होंगे कि है महाभाग आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, आपका इतने पावर है, ऐसा है तैसा है वैसा है वैसा है, और आप हमारा ये ट्रांसफ़र करा दो भाई या हमारा एक वाला काम करा दो, क्योंकि आप कर सकते हो। यहाँ पर ब्रह्मा जी को जब देवता लोग सब आके कह रहे हैं कि मतलब है प्रभु आप जो है आपका ज्ञान कभी कुंठित नहीं होता, उसका कारण है आपके अंदर आप पूरे सृष्टि आप ही करते हो और आपके पास आपके शरीर में सृष्टि जब कुछ नहीं होता कार्य कारण भाव से आप में ही स्थित रहता है और आपको जो इस रूप में ध्यान करता है उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है और आप जो है इस इंद्रियां और मन को बस में करके जगत से मुक्त हो सकता है। पूप कह रहे हैं कि यस्य वाचा गावः तंत्या इव सर्व प्रजा, आपकी वेद वाणी रूपी आज्ञा से पूरे प्रजा जो है बंधे हुए हैं। मतलब कुछ तो मान के बंधे हुए हैं, कुछ ना मान के भी बंधे हुए हैं। उनको हम कहते हैं दुष्ट आदमी है, उनको मतलब कोई सजा काटता हो या उसको दंड मिलता हो क्योंकि वो नहीं मानता वेद की बात को। वेद को ना मानना भी वेद से बंधा हुआ होता है, वेद को मानना भी वेद से बंधा हुआ होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि यस्य वाचः गावः तंत्या इव सर्व प्रजा आयतः बलिम हरन्ति तस्मै ते मुख्यया नमः, कि आपको हम इसलिए प्रणाम करते हैं, आप पूरे विश्व को रस्सी के माध्यम जैसे बैल को रस्सी में बांधते हुए पूरे सबको मतलब एक जन ही सबको नियंत्रण कर सकते हैं, वो आप ही हो, वो बताते हैं। इसमें जो सकाम भक्त हैं वे भी कर्म के चक्र में फंसे रहते हैं, सदैव कष्ट अनुभव करते हैं। तभी वो कह रहे हैं कि मतलब आपके वेद वाणी से सारे प्रजा जो है बंधे हुए हैं। श्लोक 9 से देखो, सत्वं विद्धस्त्वसंभंसस्तमसा लुप्त कर्मणाम् अदभ्रादयया दृष्टा आपन्ना नरः स भिक्षुतम् एष देवादितिर्गर्भ ओजः कश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैधसि सप्रहस्य महाबाहो मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दगोचरः प्रत्याचष्टोत्म दुर्वेवान् प्रीण्यन् रुचिरया गिरा ब्रह्म उवाच मनसा मे सुता यस्मात् पूर्वजाः सनकादयः चेरुब्रियाः यसा लोकं लोकेषु विगतस्पृहाः स्त एकदा भगवतो वैकुण्ठश्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम् वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तेन धर्मेण राधायन् हरिम्। अनुवाद। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं।
उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव आग जिस प्रकार ईंधन में पकड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहां वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्व में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नहश्रेयस नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय छहों ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। इसमें देवता लोग जब ऐसे कहे अपनी जो प्रश्न को लेके, वो अंतिम 2 श्लोक में प्रश्न को कह रहे हैं कि इस अंधकार के कारण, दिन रात का विभाग नहीं हो पाने के कारण, मतलब तमसा लुप्त कर्मणाम हे भूमन सत्वं संग विधस्तम, कर्म नहीं हो पा रहा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आजकल के लोग तो सूर्य बाहर है नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी घड़ी देख के अलार्म देख के उठते हैं और काम में चले जाते हैं, फिर व्यस्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देवता हैं, वो हमारी मंगल आकांक्षी हैं, सृष्टि के नियंत्रण करने वाले। वो जानते हैं कि सूर्य के अनुसार ही, सूर्यदेव की अनुसार ही हमारा दैनंदिन कार्य होता है, त्रिसंध्या गायत्री होती है और हम लोग सब शुभ कार्य उनके तिथि वगैरह हम गणना भी करते हैं। आज ये तिथि है, सूर्य देव आज इस राशि में उदय हुए हैं, इस राशि में अस्त हुए हैं, इस नक्षत्र में ही आज सूर्यदेव, इस मतलब ऐसा ही सबके शुभ अशुभ गणना, सब मतलब कौन सी मुहूर्त में क्या करना चाहिए, हम क्या, इस सारे कार्य जो है रुकावट आ गई। क्योंकि एक दिन होना सा अलग बात है, ऐसा 100 साल से हो रहा है तभी प्रॉब्लम हुआ। 1 साल की बात होता कोई कुछ नहीं कहता, 2 साल की बात होती तब भी चल जाता, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल ऐसा होगा तो फिर लोगों का उम्र चला गया होगा। उस टाइम पृथ्वी में पैदा होके वो अंधेरा में जन्म होके मर भी गए होंगे, तो उनको पता भी नहीं चला होगा कि दुनिया ऐसा भी होता है। और कोई लोग इंतजार कर करके भी उनका शरीर चला गया होगा। मतलब देवता लोग वो जगत के कल्याण के लिए ही वो ये प्रश्न उनको पूछे कि अधभद्र दया दृष्टया आपनन अईक्षितुम अर्हसि, कि आप सबों के कल्याण कीजिए अपनी अपार दया दृष्टि से, आप हमें इसके कारण बताएं कि क्या किया जाए। तब उन्होंने ये प्रश्न कह रहे हैं कि महर्षि कश्यप द्वारा ही ये जो वीर स्थापन हुआ है, ये दिति देवी के गर्भ में संपूर्ण दिशाओं को अंधकार बढ़ाता जाता है। मतलब जहाँ पर देवी दिति रहती थी उस आसपास तो बहुत रोशनी रही होगी, लेकिन जितना दूर वहीं से जाओ, सूर्य चंद्रमा आदि अन्य लोग कहीं कहीं नक्षत्र की प्रकाश सारे जगह में वो अंधेरा ही दिखता था। तो और आगे तो जाएंगे तो और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि वो सारे जो दिशाएं हैं अंधेरा हो रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है। जिस तरह ईंधन में पड़ी हुई अग्नि बढ़ती रहती है, यहाँ पर अग्नि तो इनके वहाँ बढ़ रही है, बाकी सब फीका पड़ गए और सब जगह में दृष्टि जो है और सबका प्रकाश जैसे मतलब हरण कर रहा है, ऐसा ही लगता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, महाबाहो शब्द गोचर स भगवान आत्मभो प्रहस्य, प्रहस्य हंसने लगे। वो उन्होंने जब देवता इतने सीरियस बात कर रहे हैं और आके
लेकिन यहाँ श्री ब्रह्मदेव हंसने लगे, अपनी मधुर वाणी से उनको बोले, प्रहस्य देवान रुचिरया गिरा प्रीणन प्रत्यचष्ट। उन्होंने बड़े मतलब सुंदर भाव से उन्होंने वो बात को कहे और देवी दीप्ति की जो निंदित चेष्टा को भी जानकर ब्रह्मा जी हंसे थे। श्रीधर स्वामीपाद को होते कहते हैं कि दीते है कुचेष्टितं ज्ञात्वा प्रहस्य देवानंग, ये शब्द यहाँ पर स्वामीपाद को मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर इसीलिए उन्होंने हंसे श्री ब्रह्मा जी, उन्होंने देवताओं के ऊपर हंसे नहीं, वो हंसे कि देवी दीप्ति उस प्रकार कैसे चेष्टा करी थी। उस समय संध्या समय में अपनी पति देव को धर्म की द्वाही देकर ये सब बता के उनके साथ संग कर लिया, उसी के थ्रू, उसी के माध्यम से ये दोनों असुर जो है उनके गर्भ में आ गए। ऐसा इसको सोचकर उन्होंने हंसे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं मनसा सूता सनकादय, कि मेरे जो मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 जन जो हैं वो देखिए क्या है ना, युष्मत पूर्वज, तुम लोग से पहले, ये समझ लो, क्योंकि ये लोग सप्तम मन्वंतर में आ रहे हैं। षष्ठ मन्वंतर मान लो, उस समय में षष्ठ मन्वंतर से पहले 6 मन्वंतर बीत चुका है। प्रथम मनु स्वयंभुव मनु थे। स्वयंभुव मनु के समय से ही स्वयंभुव मनु सृष्टि नहीं हुए थे, तब सनकादि ऋषि वृंद जन्म हुए थे। स्वयंभुव मनु की कन्या है माता देवहूति, एवं वो कर्दम ऋषि से विवाह करे थे, वो आगे आएगा। एवं कर्दम ऋषि के जो कन्या है वो मतलब मरीचि ऋषि से विवाह करे थे, उन्हीं से ही कश्यप ऋषि जन्म हुए और बाकी देवता भी जन्म हुए थे। आदित्य से आदित्य सारे जन्म हुए थे। तो इस प्रकार जो देवताओं को कह रहे हैं कि तुमसे पूर्वज है, यशमत पूर्वज लोकेषु विगता स्पृहा, उनका लेकिन एक तुम कहोगे कि वो लोग को हमें क्यों ज्यादा नहीं जानते ना, विगत स्पृहा, वो किसी भी प्रकार लोगों से उनका कोई स्पृहा नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम लोग उनको नहीं जानते होंगे, उनका आग्रह नहीं। विगत स्पृहा विहायसा लोकान चेर हो, वो आकाश मार्ग में विचरण करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान के नाम स्मरण करते हैं। और श्रीमद् भागवतम जो गोकर्ण जी की जो भागवतम को जो दोबारा उससे जो कथा कह रहे थे, उससे पहले श्री नारद जी के मतलब अनुरोध करने पर श्री सुखदेव गोस्वामी की भागवतम को श्री सनकादि ऋषि वृंद हरिद्वार में सुनाए थे, जहाँ पर देवी भक्ति और श्री ज्ञान एवं वैराग्य आदि सब सुने थे। तो यहाँ पर ये कहते हैं श्री ब्रह्मा जी की यशमत पूर्वज, तुम्हारे पूर्वज हैं, तुमसे बड़े हैं, वही लोग ही वो क्या ना आकाश मार्ग में सर्वत्र गमन करते हैं, और वही लोग ही एक बार ना वो लोग आकाश मार्ग में गमन करते हैं, विचरण करते हैं, उसके बाद एक बार वो श्री विष्णु के शुद्ध सत्वगुण जो वैकुंठ धाम को वो गए, वो भक्त जो है गए। वे एकदा अमलात्मनः भगवतः वैकुंठस्य सर्वलोक नमस्कृतम् वैकुंठ निलयम ययु, जो लोग को जिस लोक को सब लोग नमन करते हैं वही वैकुंठ लोक को वो लोग गए, वैकुंठ लोक को वो लोग गए। उसमें कहते हैं कि यत्र सर्वे पुरुषाः वैकुंठ मूर्तयः बसंती, वो कह रहे हैं कि उस जगह में श्री भगवान के समान ही शरीर रखने वाले, रूप रखने वाले जो भक्त वहां पर रहते हैं, जो निष्काम धर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हैं। ये अनियमित निमित्तेन धर्मेण हरिम आराधनम वर्तन्ते, वो लोग श्री भगवान को श्री गोस्वामीपाद कहते हैं कि निष्काम कर्म धर्म द्वारा श्री हरि की आराधना करते हैं। न निमित्तं फलं निमित्तं परवर्तम यस्मिन् तेन, मतलब वो लोग धर्म को किसी फल की इच्छा से नहीं करते, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो वो लोग ही वहां वास करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात देखो
आगे श्लोक में कहते हैं 15 श्लोक में कि यत्र शब्द गोचर आद्य पुमान भगवान विष्णु, जहाँ पर वेदांत प्रतिपाद्य आद्य पुरुष धर्म मूर्ति भगवान नारायण रजोगुण और रहित शुद्ध सत्वम रूप धारण करके भक्तों को सुख देने के लिए वहां पर सदा विराजमान करते, मृडयन आस्ते। उस वैकुंठ लोक में मूर्तिमान कैवल्य के समान है, सभी कामनाओं को पूर्ण करता है वैकुंठ लोक। वहां पर वृक्ष कल्प वृक्ष है और वहां पर वन जो है मकरंद पूर्ण जो है, उसमें सारे 6 ऋतु एक साथ अवस्थान करते हैं, ऐसा लगता है। ऐसे वैकुंठ लोक को हमारे मेरे तुम्हारे जो पूर्वज मेरे पुत्र मानस पुत्र वो भगवान के धाम को गए थे। वहां पर जिस समय भ्रमर राज, अच्छा श्लोक 18 से अनुवाद पाठ करना था। वहां विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमर राज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहां के मंदार, कुंद, कुरबक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल, अंबुज और परिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदुर्य, मरकतमणि और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। देखो यहाँ पर वैकुंठ धाम के बारे में श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। देवता उनके प्रश्न था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और श्री ब्रह्मा जी जैसे ही बताए कि तुम्हारे पूर्वज वो वैकुंठ लोक गए, तो अभी वैकुंठ लोक की सुंदरता श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी पहले गए हुए थे, ऐसा समझ लेना चाहिए। अन्यथा वो उनके पूरे वैकुंठ को किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी ने भी श्री वैकुंठ को दर्शन भी करे थे। ये बात हमारे भागवत की इसी 3 स्कंद में पहले हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी जब इस बारे में अपने जो देवताओं को बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उन सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक जो माधवी लता कुसुम गंध से जब चित्त अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, तो वायु को तिरस्कार करके पत्नी के साथ गंधर्वगण लोग संपूर्ण पापों को प्रग्रस्त करने वाले श्री भगवान के चरित्र गायन करते हैं। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। मतलब अपनी पत्नियों के साथ वो लोग पहली बात तो वैकुंठ में रहते हैं, मतलब वैकुंठ में पति पत्नी भी रहते हैं। ये समझना कि हम कहते हैं कि हम जो खाली अकेला जो बाबा होते वो वैकुंठ जाता है, ऐसा नहीं है। अगर होता तो बाबा लोग को क्या वहाँ दोबारा जाके शादी कराया जाता है? ऐसा तो कोई ब्राह्मण वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर पति पत्नी कहाँ से आए ना, पति पत्नी भी वैकुंठ जाते हैं। जो पति पत्नी आपस में ही भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भी वही गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर थोड़ा अलग है। जो अपनी पत्नी के साथ वो लोग चरित्र गान करते रहते हैं, उसके द्वारा बतलाया ये गया है कि जो विषय सुख है
वहाँ पर वास नहीं करता। इसीलिए ही वो बताते हैं कि जब अपनी पत्नियों के साथ वो भगवान की महिमा गान करते हैं, उसी समय अगर किसी भी प्रकार का, ये ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, वहाँ पर जो हो रहा है उसी को ब्रह्मा जी देवतामान लोग जैसे समझ पाएंगे उसी हिसाब से वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इतने माहौल रहता है, कोई अपनी पत्नी के साथ, सुंदर स्त्रियों के साथ, तो अपने आप भोगना चाहेगा। भौतिक जगत के यही हाल है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो उनको तिरस्कार करते थे और वो उनको अगर कोई आकृष्ट करना चाहेगा उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसके ऊपर थोड़ा और बातें हमारा जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है उस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे यहाँ पर। लेकिन आगे श्लोक में कहा गया है कि जिस समय भ्रमर राज जोर गुंजार करते हुए वो गुनगुनाते हैं श्री भगवान के गुण, उसी समय जैसे दूसरे पक्षी वो शांत हो जाके उस गुनगुना को सुनते हैं कि भगवान की महिमा ये क्या क्या गान कर रहा है। मतलब श्रवणम कीर्तनम, अगर कोई कह रहा है हम सुनेंगे या तो हम खुद कीर्तन करेंगे, ये दो ही कार्य मुख्य कार्य होता है। तो उसी में ही पक्षी लोग ध्वनि रुक जाता है। ये बात श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये हंस सूक तितेरा बर्हिणाम यह कोलाहलः अचिरा मात्रम विरमते, वो लोग चुप हो जाते हैं और उन्होंने बड़े ध्यान से भगवान की बातें को सुनते हैं जो भक्त गान कर रहा है। फिर 19 श्लोक में कहा जाता है कि ऐसा ही तुलसी का गंधे न गंधे अर्चिते सती यस्मिन बने मंदार कुंद कुरव उल्पल चंपक अर्ण पूर्णाग बकुल अंबुज परिजाता सुमनसः तस्या तपः बहुमन्यन्ति। सबू माने सारे वृक्ष, सारे पुष्प वृक्ष तुलसी माता को, तुलसी देवी को मानते हैं कि बहुत ज्यादा तपस्या करी है, क्योंकि श्री गोविंद तुलसी में पूरा जैसे हमेशा डूबे रहते हैं। तुलसी माला, तुलसी अब उनके मुकुट में तुलसी, चरण में तुलसी, हाथ में तुलसी, सब जगह में तुलसी। जैसे हम तो गिने चुने रहते हैं, लेकिन तुलसी में वो तो डूबे रहते हैं श्री गोविंद। तो ये कहते हैं कि ये जो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुलसी जो है वो वहाँ पर सब लोग उनको क्या करते हैं, उनके भाग्य को सराहना करते हैं और कहते हैं कि अत्यधिक क्या करे होंगे, न तपस्या करे होंगे। उसके बाद श्लोक 20 में कहा गया है कि यत् सकुलम हरिपदानति मात्र दृष्टैः वैदुर्य मारकत हेममयोः विमानोः यत् संकुलम। श्री हरि के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करने मात्र से प्राप्त होने वाले जो वैदुर्य मकरत सुवर्णमय विमान जो वैकुंठ से भरा हुआ है। मतलब ब्रह्मा जी यहाँ पर ये भी लोभ दे रहे हैं देवताओं को कि तुम लोग भी वहाँ जाने के लिए इच्छा प्रकाश करनी चाहिए। सब लोग मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भक्त वहाँ पर भगवान के ध्यान करते हैं वो लोग, और वहाँ पर जो वैकुंठ जो है विमानों से भरा हुआ है। मतलब जितने भक्त उससे भी ज़्यादा विमान हो गया, जहाँ चाहो घूम सकते हो। और वहाँ पर मतलब जिसमें भगवान में ही सदा जिसका मन लगा रहता है, उन भगवत भक्तों को वो जो है मतलब उनको ये धाम प्राप्त होता है। और वो लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई भी सुंदरी उनका मन को मोहित नहीं कर पाता। मतलब वहाँ पर पति पत्नी रहते हुए भी पत्नी उनको मोहित नहीं कर पाती। ये वैकुंठ जगत की बड़ा गुप्त तथ्य है जो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। वहाँ पर सब रहते हुए भी मतलब वहाँ पर माताएं भी रहती है और पुरुष भी रहते हैं, उसके बाद भी उनके आपस के आकर्षण वहाँ नहीं रहता जैसे यहाँ देखा जाता है, लेकिन वहाँ नहीं रहता। ये बात श्री ब्रह्मा जी बड़ा स्पष्ट रूप से कहे हैं उनको, देवताओं को, कि वहाँ पर मतलब ऐसा ही विमान से वो लोग अपने आप को कहीं भी घुमाने के लिए जा सकते। सारे सुख सुविधा हैं, सब प्रकार की कैसे सुंदर है। ये सब साधारण देखा जाता है। अगर कहीं पर किसी का घर अच्छा है या किसी प्रकार के खाने पीने के अच्छा दिख रहा है, अच्छा शरीर है, अच्छा गाड़ी है,
वो सब को वो काम भाव में व्यवहार करते हुए देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि मतलब वो उसी समय उत्सव याद हो राजा न आदत हो, वो उनके मन में उस प्रकार रजोगुण या कामना को वो जागृत नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर वो रहते तो हैं। ये ब्रह्मा जी बाहर से जैसे खड़े होकर देखते हैं, देख के ये अनुमान लगा के बताते हैं और देख के जानते हैं कि यहाँ पर उन पे ऐसा होता है, लेकिन ऐसा अगर यहाँ होता तो ऐसा नहीं होता। तो वो भाव को उन्हें पृथक भाव से यहाँ पर बताते हैं। श्रीधर स्वामीपाद इस टीका में कहते हैं कि कृष्णे आत्मा यशाम राजा काममुत स्म यादौ परिहास दीर्भिर्नाह आदर दीधु नाह जनया मासु। मतलब श्री कृष्ण के, मतलब यहाँ पर जो कहते हैं कि भक्त श्री कृष्ण के भक्त के मन विशाल नितंब वाली मुस्कान मनोहर वाली सुंदरियों को हास परिहास द्वारा काम उत्पन्न ना करीब कर ही नहीं सकते। ना स्त्रियों को ये कर सकते, ना स्त्री इनको कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे वैकुंठ में, क्योंकि वहां पर श्री गोविंद श्री कृष्ण ही मुख्य आकर्षक होने की वजह से उभय पुरुष और स्त्री दोनों ही कृष्ण की गुण गाते गाते वो लोग थकते नहीं हैं। उनको उसी से ही आनंद अधिक आता है, इसमें आनंद नहीं आता। इसलिए वो आनंद स्वभाव को ही प्राप्त होने की वजह से ऐसे ही वो लोग वैकुंठ में बिताते हैं। जिनकी कृपा आज श्लोक 20 से ही रखते हैं। आगे से हम 21 से अगले क्लास से फिर जाएंगे। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हाँ, अविनाश, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सर। हरे शशनम। जय जगन्नाथ।